हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए अब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टेंस की वीडियो को पूरा देखा और टेंस पूरा पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक बड़ी ही अच्छे ढंग से और उसे विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब हम लोग जैसे ही टेंस ख़त्म होता है तो टेंस के बाद ही हम लोग पैसिव वॉइस और उसके बाद नरेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि नरेशन और पैसिव वॉइस में टेंस का ही यूज होता है। अगर हम टेंस पहले पढ़ लेते हैं तो नरेशन को और पैसिव वॉइस को पढ़ने में बड़ी ही सहूलियत होती है। तो आइए अब हम लोग पैसिव वॉइस को स्टार्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारियाँ बताना चाहेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो पैसिव वॉइस में देखिए, जब हम बताना शुरू करते हैं पैसिव वॉइस तो उसके लिए सबसे पहले हमारा वो जो वर्ड आता है वॉइस, कि वॉइस क्या है। तो वॉइस क्या होता है, तो वॉइस का वैसे तो इसमें होता है वाच्य। वॉइस का मतलब आवाज़ भी होता है, वॉइस का मतलब वाणी होता है, वॉइस का मतलब स्वर भी होता है। तो हम एक वॉइस को कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जो टेंस में है वॉइस जो है वो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है वॉइस? एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें इस एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब ये देखना है कि मोहन जो है कर्ता है, मोहन जो है सब्जेक्ट है, ये मोहन ही क्रिकेट खेल रहा है। यानी क्रिकेट के खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। यानी मोहन मुख्य रूप से है। यदि मोहन को यहाँ से हटाया जाता है तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। मोहन को प्रधानता दी गई है। सारा ये काम जो हो रहा है क्रिकेट खेलने का वो मोहन पर ही डिपेंड है। दूसरा क्या है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा मुख्य होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। सेम सेंटेंस इसी को मैंने पैसिव वॉइस में जब बनाया तो क्या हो गया? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। इस सेंटेंस में मोहन को प्रधानता दी गई थी और क्रिकेट ऑब्जेक्ट था। अब इस सेंटेंस में क्रिकेट को प्रधानता दी गई है, यानी क्रिकेट सब्जेक्ट बनाया गया और इसमें ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो यही अंतर होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस क्रिया का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किस क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो जब ये सवाल आता है कि किसका पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा, तो इस सवाल का जवाब हम क्या देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तब हमारे सामने एक वर्ड आता है ट्रांजिटिव वर्ब। हम जो वर्ब आपको अभी तो वर्ब की हमने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की है, वर्ब की सीरीज जब बताएंगे तो वर्ब के प्रकार वगैरह बताएंगे। तो आपको हम पहले थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में यूज होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक क्रिया, और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। तो आइए हम थोड़ा सा इसको भी प्रकाशित कर लेते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस को। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया साथ में हो, जिसके साथ में क्रिया हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वो सकर्मक क्रिया है। और जिसके साथ में, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट न दिया गया हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसके साथ क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो वो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट दिया गया हो ट्रांजिटिव। बस इतना ही डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो या ऑब्जेक्ट साथ में हो सकर्मक, ऑब्जेक्ट साथ में न हो अकर्मक, साथ में होने पे सकर्मक, न होने पे अकर्मक, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप में देखते हैं, सी इज सिंगिंग। देखिए यहाँ पे इज मिस हो गया है। सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगिंग जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट दिया गया है। यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है अ स्वीट सॉन्ग। यानी सिंग यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो सकर्मक, यानी कर्म के साथ। ये देखिए दे वर टेलिंग अ लाई।
टेलिंग जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट अलाई दिया हुआ है, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहा है तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रांसिटिव का, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। जैसे ही इज स्लीपिंग, देखिए स्लीपिंग वर्ब जो है, अब स्लीपिंग के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ, इसकी हम पैसिव नहीं बनाएंगे। दूसरा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज देखिए वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है न कि ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसिव नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है दे वर प्लेइंग। अब देखिए जो प्लेइंग है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है तब क्या बन जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। हम चाहे तो प्ले वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा, और जब तक नहीं लगा रहे हैं तब तक ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। चलिए अब हम लोग आगे टेंस देखते हैं। देखिए टेंस को देखते हैं कि किस टेंस हमारे तो ऐसे 3 होते हैं, तीनों टेंस के 4-4 भेद होते हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो टेंस टोटल 12 हो गए। तो उन 12 टेंस में से कितने का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, कितने का नहीं बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस उन 12 में से सिर्फ और सिर्फ 8 का ही बनाते हैं, और 8 में से किस किस का बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनाते। इसके बाद देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं, और हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनाते। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी इसमें हमने फ्यूचर में से सिर्फ 2 का बना रहे हैं, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनाते हैं। तो हम सीधे सीधे शब्दों में ये जैसे देख सकते हैं कि जो 4-4 भेद हैं, जिस तरह से 12 हो रहे हैं, तो प्रत्येक टेंस का जो चौथा टेंस है, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला पैसिव नहीं बनता, और फ्यूचर का दूसरा यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। तो इस तरह से कुल 4 जो टेंस हैं उनके पैसिव नहीं बनते। बाकी बचे जो 8 जो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं, इनके पैसिव बनाए जाते हैं। तो अब हम बाकी जितने भी 8 हैं जिनके पैसिव बनते हैं, एक एक टेंस का हम विस्तार से अब नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे।